और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाए मिले हैं। विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे बंधे हुए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और बेहद गंभीर भी, हिमाचल के धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे पाए गए और ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे यहां पर बांध दिए गए। ये देखिए विधानसभा का गेट है और इस गेट पर आप देखेंगे खालिस्तानी झंडे यहां पर लगा दिए गए और ये लिखा भी गया है पंजाबी में। ये वो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर खालिस्तान लिखा हुआ है। और विधानसभा के गेट पर आखिर ये खालिस्तानी झंडे लगाए किसने, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पटियाला में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी सुनी थी और अब आप देखिए कि ये हिमाचल में भी तस्वीरें दिख रही हैं। हिमाचल के धर्मशाला में गुरप्रीत चिन्ना हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, हिमाचल की धर्मशाला में कहां से आए ये खालिस्तानी झंडे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दिन पहले भी हमने देखा है कि जो ऊना साइड थी, जो पंजाब के साथ लगती साइड थी, वहां पे भी कुछ ऐसे खालिस्तान के झंडे मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके बड़े सवालिया चिन्ह लग रहे हैं। जो एजेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश की, क्यों नहीं ऐसी आंख रख पा रहे, क्यों नहीं उसकी तहकीकात कर रहे। और वहीं अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहले जो गाड़ियां थी जिसपे खालिस्तान के झंडे लगते थे, कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री है जो हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उन्होंने बैन कर दिया था कि ऐसी गाड़ियों को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। मैं आपको गुरप्रीत रोकना चाहता हूं। खुद मुख्यमंत्री इस वक्त जयराम ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जयराम जी, विधानसभा के गेट पर इस तरह से खालिस्तानी झंडे होना, आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? देखिए, बहुत कायरतापूर्ण ये घटना को अंजाम देने की कोशिश की है जी, और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं बड़ा स्पष्ट हूं सारे विषय को लेकर के। हिमाचल प्रदेश में अगर किसी की हिम्मत है तो दिन के उजाले में आए, रात के अंधेरे में इस प्रकार की कायरता पूर्ण घटना को अंजाम देना, ये जो है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और निश्चित रूप से हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दिए हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे कहीं भी मिलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जयराम जी, लेकिन सिक्योरिटी तो तैनात रहती है। विधानसभा एक ऐसी जगह है जो बहुत हाई सिक्योर एरिया कहा जाता है और यहाँ पर आके इस तरह से झंडे लगाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जांच कर रहे हैं इस बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे एक्चुअली क्या है कि विधानसभा, 2 विधानसभा है, शिमला है और धर्मशाला है। और विधानसभा धर्मशाला में क्योंकि वो हमारा वहां पर विंटर सेशन होता है जी, इसलिए उस तरह का जितना सिक्योरिटी का शिमला में होता है, जहां उस तरह की वहां सिक्योरिटी रहती नहीं है क्योंकि वो कम समय इस्तेमाल होती है जी। लेकिन जब इस प्रकार की घटना का ये जिक्र आया तो निश्चित रूप से हम इस बात पर विचार करेंगे, वहां की सिक्योरिटी बढ़ाएं। सर, हमने पटियाला में कुछ दिनों पहले ऐसे ही नारेबाजी होती हुई देखी थी। कुछ लोग खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। ये क्या अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इन जड़ों को कैसे काटा जाएगा? देखिए, फ्रस्ट्रेटेड हैं ये सारे लोग। ऐसे मुझे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल हम इसकी जांच कर रहे हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और क्या खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे मामले में गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है सर? क्योंकि अभी पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और उसके बाद इस तरह के मामले निश्चित तौर पर काफी बुरा असर डालते हैं। देखिए, जिस प्रकार से वो माहौल को खराब करने की कोशिश कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हुई है, तो इस सारे मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, चुनावों से जोड़कर क्या माहौल खराब करने की कोशिश ये भी कहा जा सकता है कि इसका सर? मुझे लगता है कि चुनाव से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। ये कुछ घटनाएं इस प्रकार से जो घटित हो रही हैं, ये गलत संदेश दे रही हैं और ऐसे में निश्चित रूप से जो कार्रवाई करने की दृष्टि से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हिमाचल तो शांतिप्रिय इलाका है, शांतिप्रिय इलाका। यहाँ पर इस तरह के ऐसे मामले लोग कल्पना भी कर सकते हैं और जिस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोग जो है वो छूटेंगे नहीं, उनको कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे। ठीक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जयराम ठाकुर जी। तो खुद मुख्यमंत्री हमारे साथ में जुड़े हुए थे हिमाचल प्रदेश के और उन्होंने कहा था कि ये कायरतापूर्ण है और उन्होंने चुनौती भी दी है
ये चुनौती खुद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने दी और उन्होंने कहा रात के अंधेरे में ये किया गया। अगर हिम्मत है, अगर दम है तो दिन में कोई आके बताए। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से चुनौती दी गई और उन्होंने बताया कि 2 जगह पर होता है। धर्मशाला की बात की और एक और शिमला में बताया विधानसभा है और यहां पर सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है रात के वक्त पर, तो ऐसे में यहां पर ये किया गया। ये तस्वीरें जो हमने आपको यहां पर दिखाई थी और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर चुनौती दे रहे थे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।